चीन की हरकत इस समय जैसी है वो पूरा विश्व जान चुका है और इन हरकतों से ना वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना पाया और ना वो अमेरिका के साथ अच्छे व्यापार। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, अमेरिका ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। इस बात पर ट्रंप से पूछा गया तो जवाब में मिला कि चाइना इस एप्लीकेशन के जरिए हमारी गुप्त बातों का, हमारी इंटेलिजेंसी का और हमारे सॉफ्टवेयर सर्वर सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जबकि बात सही भी है, क्योंकि जिनपिंग खुद फायदे के बारे में सोचते हैं, चाहे दुनिया में उसकी वजह से कुछ भी हो। कोविड को ही देख लो, फैला चाइना में था लेकिन तबाही पूरे दुनिया में मचा दी। लेकिन अब चाइना बड़ा दाव मारने वाला है और ऐसा वैसा दाव नहीं, अरबों डॉलर का मुनाफा वाला दाव, और इसमें इसकी मदद कर सकता है पाकिस्तान। अब कैसे, चलिए जानते हैं। पर इससे पहले चाइना को एक झटका लग गया। देखो, जो अफगानिस्तान में सोने से लेकर लिथियम के $1 ट्रिलियन के खजाने पर चाइना नजर गड़ाए था, अब उसका वो सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। दरअसल खबर सामने निकल कर आई है कि तालिबानी को अब इसकी भनक लग गई कि उसके इतने कीमती भंडारे पर एक की नहीं 3 लोगों की नज़र गड़ी है। वो कौन है, आगे पता चलेगा। दरअसल अफगानिस्तान के तखार प्रांत में चीन के एक नागरिक का खात्मा किया गया। वो किसके द्वारा किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये चीनी नागरिक अफगानिस्तान की खदान में काम करता था और वह अपना काम करके घर वापस लौट रहा था। तभी हमलावरों ने उसे रास्ते में निशाना बनाया। वह तलकान शहर की ओर लौट रहा था, वहीं उसके साथ 2 लोग और ये भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि दुभाषी शख्स को तालिबानी प्रशासन ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है, पर अभी तक हमलावरों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान और तजाकिस्तान के बाद चीन के लिए अब अफगानिस्तान में भी टेंशन बढ़ गई। शायद तालिबानियों को इस बात की भनक लग गई ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तभी तीनों में ये एकजुटता देखने को मिलती है। आप ही सोचो, जहां अमेरिका जैसे देश इसका सामना नहीं कर पा रहे तो चीन की क्या मजाल। पर अमेरिका के वापस जाते ही अफगानिस्तान के इस इलाके में चीन की धमक बढ़ गई और अब उसने तेल निकालना भी शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के पहले सोने और लिथियम के भंडार पर है और इसी कारण से चीन दबाकर बड़े पैमाने पर अफगान खदानों में निवेश कर रहा है।